राधे राधे, सभी को स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो मैं बैठी हूँ ई रिक्शा में और मुझे आप देख सकते हैं कि मैं रो रही हूँ। और क्योंकि मायके से जब आते हैं तो हर किसी का मन उदास हो जाता है। मुझे बहुत रोना आया इस बार, बहुत रोई मैं, घर पे भी और रास्ते में भी बहुत रो रही थी। तो पतिदेव ने चुप कराया। और ये इधर देखिए कितनी सारी मक्का खड़ी हुई है अभी भी गांव में, लेकिन बारिश हो गई थी इसलिए बहुत सारी मक्का अभी भी कटी हुई पड़ी है। बहुत से लोगों की कटने के लिए भी है। ये देखिए इधर खेतों में भी इस तरीके से ऐसे पड़ी हुई है मक्का। मेरी भी टूट गई थी लेकिन भुट्टे घर पर नहीं आ पाए थे, मक्का टूटी हुई पड़ी थी, बारिश कल ही हो गई थी। और ये छोटा वाला कितना मासूम बन के बैठा हुआ है, ये भी बहुत रोया। इसका भी मन नहीं कर रहा था आने का, इसका तो मन करता ही नहीं आने का कि नानी के घर पे किसी तरह से पहुंच जाओ बस। ई रिक्शा से उतर गए हैं, अब हम जा रहे हैं सीधा स्टेशन पर, जहां पर हमारी ट्रेन इंतज़ार कर रही है। फ़िलहाल इंतज़ार तो नहीं कर रही है क्योंकि ट्रेन आने में अभी टाइम है, लेकिन हमें ट्रेन हमारा इंतज़ार नहीं करेगी, हमें ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए हमें तो टाइम से पहले ही पहुँचना पड़ता है। तो वही हम जा रहे हैं स्टेशन पर। आगे दोस्तों बने रहिएगा ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और अपना प्यार और दुलार प्लीज़ बनाए रखिएगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ब्लॉग बनाते हुए डालते हुए, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, व्यूज़ ही नहीं आते हैं। मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्लॉग अच्छा नहीं बनता है इसलिए व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। हाँ, तो देखना नहीं पसंद करेंगे आप लोग, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं अच्छे से अच्छा बना सकूं। लेकिन आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो मैं ब्लॉग अच्छा ज़रूर बनाऊंगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या है ना, जब व्यू जाते हैं ना तो अपने आप अंदर से फीलिंग आती है मुझे इसमें और ये इम्प्रूव करना चाहिए। आप बताइएगा, उस हिसाब से मैं अपने ब्लॉग में और ज़्यादा इम्प्रूव करूँगी। तो यहाँ पर ये छोटा वाला बहुत रो रहा है कि नानी के घर से हम आ गए हैं, कि अब ट्रेन निकल गई है तो वापस चलो नानी के घर पे। तो बहुत रो रहा था, उसको चुप कराया। तो मैंने कहा ठीक है, अभी यहाँ पर बंदर दिखाएंगे आपको, बंदर देखना। तो बंदरों की वजह से कहाँ बंदर तो दिख नहीं रहे, लेकिन इस बार सच में बंदर कहीं पर भी नहीं दिखे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैसे स्टेशन पर कई बार मैं आई हूँ तो इतने बार यहाँ पर बंदर इतने दिखते हैं कि हाथ में आप कुछ भी पकड़े हो तुरंत। ट्रेन खड़ी हुई है। हम अपना कोच ढूंढ रहे हैं। ट्रेन आ गई है हमारी और हमें अब अपने ट्रेन के डिब्बे में पहुंचना है जहां हमारी सीट है। अभी तक आया और ही नहीं। सीट है तो बहुत आगे वो हमारा कोच पहुंच चुका है, डिब्बा बहुत आगे है, तो काफ़ी दूर चलना पड़ा। हम शुरू में ही रुक गए थे और हमारा ये बिल्कुल लास्ट में हो गया है, लेकिन इधर से हमारा लास्ट हो गया और उधर साइड से इंजन लगेगा तो उधर साइड से हमारा तीसरे नंबर पर हो जाएगा। चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। छोटा वाला बताता जाता है मम्मी ये वाला निकल गया, अब ये निकले, अब ये वाला आने वाला है। दोस्तों ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये देखो ये पहले ही पहुंच गया है। मम्मी ये वाला है, चढ़ गया। मम्मी देखो इसको बता दिया था ना इसके पापा ने, तो इसमें चढ़ गया। चलो आओ मम्मी अंदर चलते हैं इस तरीके से। हाँ नहीं लगेगा, ये देखिए मुझे तो पता भी नहीं था, इस बार एसी वाला बुक किया था। तो अब हम अपनी सीट ढूंढ रहे हैं, कहाँ पर हमारी सीट है। ये चीज़ भी मुझे नहीं पता थी, कभी देर से पूछा किस नंबर की सीट है, जब जाकर हम अपनी सीट पर पहुँचे, यानी कि सीट पर पहुँच चुके हैं, बैठ गए हैं। मेरी दीदी है उधर साइड, छोटा वाला बेटा और पतिदेव है। बड़ा वाला बेटा तो वैसे भी सामने नहीं आता है, वो तो मैं ज़बरदस्ती कैसे ना कैसे कर लेती हूँ इधर उधर से, पर नहीं आना चाहता है। और थैंक यू सो मच सभी का। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और बाकी के ब्लॉग में भी जो आप अपना थोड़ा बहुत प्यार देते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ट्रेन चालू हो गई है, चलने लगी है और आगे का देखिएगा। अभी आपको मैं बहुत अच्छा खूबसूरत प्रकृति का नज़ारा दिखाऊंगी। नेचर तो वाकई में नेचर होती है, उसके जितना खूबसूरत कोई भी नहीं है, चाहे कुछ भी आप कर लो। तो ये बारिश हो गई थी इसलिए, एक दिन पहले ही बारिश हुई थी इसलिए कितना पानी भरा हुआ। अब इसको देखते हुए मुझे बहुत याद आती है अपने घर की, अपने गांव की। इतना अच्छा लगता है कि आने का मन नहीं करता। वैसे भी तो जल्दी जा नहीं पाते हैं और जब जाओ तो आने का मन नहीं करता है।
ऐसे लगता है कि वहाँ पर कुछ दिन और रह लो, लेकिन नहीं रह पाते हैं। ये आम देखो लगे हुए हैं और बहुत सारे आम के पेड़ निकल गए, वो मैं शूट नहीं कर पाई। सच में बहुत सुंदर लग रहे थे आम, बहुत बड़े बड़े थे, उनको नहीं शूट कर पाई। चलती हुई ट्रेन का नज़ारा देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आगे आपको हम एक नदी भी दिखाएंगे, क्योंकि उस नदी को हम लोग खाली नहीं करते हैं। जब मैं अपने बुआ के यहाँ जाती थी, ज़्यादा तो नहीं गई, 1-2 बार ही गई हूँ, तो उस नदी में पैसे डाले थे मैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, मन करता है ऊपर से ऐसे देखते ही रहो। छोटा वाला हमेशा खिड़की के पास ही बैठता है, कभी इधर उधर नहीं जाता कि मम्मी मैं यहाँ से देखूँगा, वो हमेशा वहीं बैठा रहता है। तो वो वहीं आज भी वहीं बैठा हुआ था खिड़की के पास ही, मैं तो साइड में थी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, दूर से देखने में बहुत सुंदर लगता है। वो देखिए ट्रैक्टर, और ये रही काली नदी जिसमें हम लोग पैसे डालते थे। अब नहीं डालते, अब तो लोग बहुत कम डालने लगे हैं। वो कहते हैं ना कि अंधविश्वास जब होता है तो लोग कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे जैसे लोगों का समझ में आता जाता है वैसे अब कम हो गए, अब नहीं डालते, पहले बहुत पैसे डालते थे इसमें। ये देखिएगा कितना अच्छा लग रहा था। नेचर तो खूबसूरत ही होती है, उसके आगे कोई इतना खूबसूरत नहीं है। और हम लोगों ने अपना खाना पीना खा लिया है, सब अपनी अपनी सीट पर लेट गए हैं, आराम कर रहे हैं। और मैं ज़्यादा तेज़ जहाँ पर बोल नहीं सकती थी, वो आवाज़ सुनाई भी नहीं देती आपको, क्योंकि सब लोग लेट गए थे, कोई सो भी गया था। लेकिन हम ही लोग थोड़ा सा लेट, हमारे इस सीट पर हमारे सामने जो थे वो भी लेट ही सोए थे। लेकिन सोए सब थे, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब कुछ था नहीं करने को तो सब सो ही गए थे। अब आनंद विहार हम लोग स्टेशन पर उतर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। अभी स्टेशन पर ही हैं, बाहर निकल रहे हैं कि बाहर निकलने में भी टाइम लग जाता है। तो देखिएगा ये कितनी भीड़ है, ऐसा लगता है कि हम जा रहे हैं तो हम ही बस जा रहे हैं और कोई नहीं। जब जहाँ पहुँचो, आप स्टेशन पर पहुँचो चाहे ट्रेन में, तब पता चलता है नहीं यार कितने सारे लोग जाने के लिए थे, सब एक साथ ही जा रहे हैं। तो बहुत भीड़ तो हर जगह मिलती है। तो ये देखिएगा हम बाहर निकल रहे हैं आनंद विहार स्टेशन से। कितना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी तो आना होता नहीं है, कभी साल 1-2 साल में ऐसा ही होता है। बस से आओ जाओ तो वो भी नहीं देखने को मिलेगा ये। और ये बाहर का नज़ारा। और अब हम ऑटो ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से हम अपने घर जाने के लिए। इधर साइड यहाँ बहुत महंगे मिलते हैं, अनाप शनाप पैसे मांगते हैं, तो जो देने में भी अच्छा नहीं लगता, इतना मांगते हैं। एक हिसाब के मांगो तो देने का मन भी करे। तो हम लोग आगे जाकर देखेंगे ऑटो कहाँ, लेकिन आज पतिदेव ने चला के आनंद विहार स्टेशन से उतरने के बाद थका दिया है, इतना थका दिया है कि बहुत थक गए थे चलते चलते। क्योंकि उधर ऑटो 500 रुपये मांग रहे, 400 मांग रहे। जब इतनी दूर से आ गए हैं और ज़रा सी दूर के लिए 500-600 रुपये मांगने लगते हैं। थैंक यू सो मच देखने के लिए, बाय बाय।